त्यागी बाबा जुमदेव जी ने त्याग, विश्वास और तत्व के मार्ग मार्ग से उस एक भगवान को प्राप्त किया है जो किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर एक प्राणी के पास है। ये वो दैवी शक्ति है जो एक पल में हम सभी के दुख नष्ट कर सकती है। संसार के कोई भी दुखी कष्टी आदमी के दुख एक पल में नष्ट कर सकती है। ऐसी वो दैवी शक्ति जो मेरे बाबा जुमदेव जी ने 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की है। वो अपार दैवी शक्ति जो हर नर नारी के पास में है। बाबा ने उस परमात्मा का सच्चा परिचय सभी सेवकों को दिया है। बाबा ने कहा है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, वह निराकार है, वह चैतन्यमय है। वो भले ही निराकार हो, लेकिन हमारे तत्व शब्द नियम से हम उस शक्ति को अपने जीवन में आकार दे सकते हैं। और इसलिए इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। ध्येय है मानव मंदिर सजाना। जो सेवक इस शक्ति को पहचान कर तत्व शब्द नियम को सामने रखकर चलता है, वह अपने जीवन में कामयाब होता है, वह समाज को ऊपर उठाता है और देश की प्रगति करता है। यही सेवक का सपना होना चाहिए, क्योंकि यही बाबा जुमदेव जी का सपना था। जो बाबा जुमदेव जी का सपना था वो हर सेवक का सपना बन जाए। बाबा जुमदेव जी का सपना था कि आज अगर हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी भगवान ही दिखेगा। अगर आज भगवान दिखता है तो हमें अंतिम समय में भगवान ही दिखेगा। और इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है कि भगवान को सामने रखकर इस दुनिया में चलो। अगर हमारी हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है, अगर हमारी प्रवृत्ति भगवान की ओर है, तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। इस संदेश को हमें समझना है, बाबा के इस मार्गदर्शन को हमें हमें समझना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने बताया है बाबा ने बताया है कि दुनिया मोह माया से भरी हुई दुनिया, अहंकार से भरी हुई दुनिया है ना, जो आज हम इसी के पीछे अपना पूरा जीवन दांव पे लगाते हैं। पाना है, लेकिन बाबा ने कहा है पाने वाला ही खोएगा। तो हमें पाना क्या है? हमें पाना क्या है? बाबा ने बताया है हमें पाना है, हमें बनना है भगवान का दीवाना। लेकिन आज लोग बन रहे हैं धन के दीवाने, काम वासना के दीवाने, खुर्ची के दीवाने। और इसलिए बाबा ने कहा है कि धन का दीवाना धन को न पायो, काम का दीवाना काम को न पायो, खुर्ची का दीवाना खुर्ची को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। धन के पीछे भागने वाले अभी तक धन छोड़कर चले जाते हैं। धन के पीछे भागने वाले धन छोड़कर चले जाते हैं। खुर्ची के पीछे दौड़ने वाले खुर्ची छोड़कर चले जाते हैं। वासना के पीछे, पाप के पीछे दौड़ने वाले शरीर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन भगवान के दीवाने परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा में समाये जाते हैं, बाबा हनुमान जी में समाये जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की दिशा पकड़ना होगा। इसलिए हमें भगवान की दिशा पकड़ना होगा, क्योंकि पतन उसी का होता है जो संगत करे शैतान की।